प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम आपके साथ यूट्यूब में आके परमेश्वर का वचन आपको बांट सकें। मैं पास्टर संजय राज सिंह डिवाइन ग्रेस फेलोशिप का सीनियर पास्टर हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपको यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारी बातों को सिखा रहा है और आपका जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप उसको देखते हैं, शेयर करते हैं। आज का टॉपिक मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं कि परमेश्वर का क्रूस उठाना है हमें ज़रूरी है, लेकिन प्रभु हमें अपना क्रूस उठाने के लिए कहता है। हमें यीशु का क्रूस नहीं उठाना है। बहुत देर इस बात के लिए अनजान हैं, जानते नहीं हैं। कई लोग इस बात को सोचते हैं हमें यीशु मसीह का क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ये बात आपसे नहीं कह रहा है कि यीशु मसीह का क्रूस आपको उठाना। मैं परमेश्वर के वचन से आपको इस बात को समझाना और सिखाना चाहूँगा, प्रयास करूँगा कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे साथ निकाले मत्ती 10 अध्याय उसका 38 और 39 पद। इसमें ऐसा लिखा है कि और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. फिर हम इसी वचन को मत्ती 16:24 में भी देखते हैं। मेरे साथ देखे मत्ती 16 उसका 24 पद में लिखा है। यीशु मसीह यहाँ पे हम लोगों से कह रहा है अपने वचन के ज़रिए कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. फिर मैं एक वचन और आपके सम्मुख पढ़ूंगा मरकुस से, मरकुस 8 उसका 34 पद। Mark 8:34 When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. प्रभु कह रहा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रभु का ये एक हमसे इच्छा है और वो चाहता है, वो आपकी भी इच्छा है। यहाँ पे लिखा है जो इच्छा रखता है। He said to them, whoever desires to come after me. कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है। जो जबरदस्ती प्रभु नहीं कर रहा हमारे जीवन से। वो चाह रहा है कि जो मेरे पीछे चलने की इच्छा रखता है वो सबसे पहले क्या करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, मेरी बातों को माने। When we take decisions to take up our cross and follow Jesus, then it becomes so difficult for us because Satan started lots of hindrances on our way. Hallelujah. जब कोई भी व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, यीशु का अनुसरण करना चाहता है, तो समझ लीजिए उसके जीवन में, उसके मार्ग में शैतान बहुत सारी मुश्किलों को पैदा कर देता है। उसकी रुकावटों को उसको ना करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, तुम्हें क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, यीशु की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं।
अपने स्वयं का इनकार करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो स्वयं से जीना है, अपनी इच्छाओं पे चलना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, और पूरा दुनिया, पूरी संसार इस बात पे लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रियो, प्रभु चाहता है कि आपको इसलिए परमेश्वर ने सृजा या आपको अपने राज्य में इसलिए बुलाया और शामिल किया है कि वो आपके जीवन से अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, ताकि आप भी कह सको, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से। हम गाना गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन क्या सच में ये गाना ही है, संपूर्ण रीति से हमारा अंगीकार है, या उस पे चलने के लिए हमने अपने आप को बाध्य कर दिया? नहीं, मैं प्रभु की इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं आपके सम्मुख आता हूं कि इस बात को बांटने के लिए कि देखिए, यीशु मसीह को क्रूस लेके चलना है, और क्रूस की मिशन को जो उसके पिता ने जो उसके जीवन में रखा है पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजा था। आपको भी परमेश्वर पिता ने इसलिए इस मिशन से, इस काम से, इस कार्यभार को दिया है कि आप क्रूस उठाओ। क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया है? पूरे जगत के लिए बलिदान हुआ। वो इस परमेश्वर ही आपसे चाहता कि आप एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके अपने जीवनों को, अपने शरीरों को चढ़ा पाओगे। इसलिए प्रभु हमें और आपको बुला रहा है और ये कह रहा है कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो, जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी बाग पे अपने आप का इनकार किया। हालेलुया। उसने क्या कहा? पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना पहले चाहते हैं। परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो ज़ील नहीं है, वो लगन नहीं है, वो फायर नहीं है। नहीं, परमेश्वर जो तू मुझसे पहले कह रहा वो मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। और परमेश्वर चाहता है जब तक हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपने शरीर को, अपने प्राण को बलिदान करके नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हमारे अंदर से लाइफ दूसरों के लिए नहीं निकलेगी। सबसे पहले शैतान यही यीशु मसीह को परीक्षाओं में ले गया। जब यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी किया, बपतिस्मा लिया, यूहन्ना के पास जाके, ऐसे लिखा है, यूहन्ना उससे कहता है कि मुझे तो तेरे हाथ से लेना चाहिए, लेकिन तू मेरे पास आया बपतिस्मा लेने। लेकिन यीशु मसीह कहता हमें सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी करनी। पिता ने जो धार्मिकता लगाई है, जिसका आज्ञा तुझे दी है कि तू मन फिराव का बपतिस्मा सबको दे, तो मैं भी आऊंगा तेरे पास तो से बपतिस्मा लेने, क्योंकि मुझे भी इसी रीति से पिता की इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि मैं भी इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के आया। अब मैं अपना नमूना स्वयं दूसरों को दूंगा कि मैंने जैसे यरदन नदी में बपतिस्मा लिया है, मैंने भी पिता की आज्ञा को माना है। कल जो मेरे पीछे चलेंगे, जो फॉलो करेंगे, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेंगे, जो मुझे अपना प्रभु ग्रहण करेंगे, वो भी ये जाने कि मेरे यीशु ने भी कैसे सारे पिता की इच्छा को पूरी किया, आज्ञाओं को माना। वैसे भी मैं भी पृथ्वी पे सब आज्ञाओं को, सारी इच्छाओं को पूर्ण करके इस दुनिया से जाऊं। तो यीशु मसीह ने अपना स्वयं का उदाहरण रखा। लेकिन प्रियो, इस दुनिया में जो बाइबल कहती, पहला यूहन्ना 5:19 मेरे साथ निकालें। पहला यूहन्ना 5:19 में मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर से हैं? यस, क्योंकि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता अगर ग्रहण किया, उसको अपना प्रभु माना, रोमियो 10:9-10 के अनुसार, तो निश्चित उद्धार पाएगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर के संतान है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया।
नाउ यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम जानते हैं ना, अब हम जानते हैं, आप जानते हैं, हालेलुया। और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से हैं और ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। तो ये दुष्ट क्या है, वो आपके पास आएगा, आपको टेस्ट करने आएगा। यीशु मसीह ने जब पिता की आज्ञाओं को माना, ऐसा लिखा है, आत्मा जंगल में उसे ले गया, 40 दिन 40 रात उसकी शैतान के द्वारा परीक्षा हो, और वो उसकी परीक्षा करता है। लूका 4 अध्याय 1 से 12 में जब हम पढ़ते हैं, और उसमें 3 प्रकार का यीशु मसीह के सामने परीक्षा होती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का गमन। हम जानते हैं वचन, और यीशु मसीह उस परीक्षाओं में पास हुआ। लेकिन 13 पद हम आपके सामने पढ़ेंगे, लूका 4 अध्याय का 13 पद। इसमें ऐसा लिखा है, जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लिखा है, नाउ व्हेन डेविल हैड एंडेड एवरी टेम्पटेशन he departed from him until an opportune time। शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान पूर्ण रूप से हमारे और आपके पास से नहीं जाता, क्योंकि वो ये संसार उसको दुष्ट के वश में है। वो देखता है इस समय मैं सफल नहीं हुआ, चलो कुछ समय इसको छोड़ दो, अगला दांव मैं खेलूंगा इसके साथ कि मैं इसे परीक्षा में गिराऊं। कुछ समय के लिए वो चला गया, नॉट परमानेंटली, वो हमेशा के लिए नहीं गया। यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया। जब यीशु मसीह जीत गया और उसने शैतान को आज्ञा दे, दूर हट शैतान, वो चला गया। और लिखा है कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। अब मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 4 उसका 7 पद में यही बात परमेश्वर कैन से कहता है। जब कैन की भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, उसका मन उदास हो जाता है, तो परमेश्वर उसके पास आता है और उससे क्या कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. प्रभु कह रहा है, you should rule over it. Sin lies at the door. पाप द्वार पे बैठा है, वो तेरी लालसा करता है। शैतान क्या है, द्वार पर बैठा वो हमारी लालसा करता है। वो एक मौके की तलाश में, अपॉर्चुन टाइम के, वो कुछ समय के लिए चला गया, लेकिन वो द्वार पे चुपके से बैठा है। वो आपके कमरे से तो निकल गया, लेकिन द्वार पे बैठा है। फिर द्वार खुले, फिर उसे मौका मिले आपकी लाइफ में, वो आप पे अटैक करे, आपको परीक्षाओं में गिराए। और पौलुस कहता है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान के लिए दरवाजा मत खोलो। लेकिन कैन हार गया, उसे रूल करना चाहिए था, वो रूल नहीं कर पाया, और उसने मौका दिया और उसने अपने भाई का कत्ल किया। इस तरह से हम शैतान को अपने जीवन में अवसर दे देते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं। हमें वो परीक्षा में गिरा देता है। यीशु मसीह के साथ भी, जब वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया मनुष्य की रीति से, मनुष्य के रूप में, तो उसके पास भी शैतान आया और उसके लिए भी वो हार नहीं माना। चलो इस बार शैतान कह रहा है, इस बार मैं हार गया, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें क्रूस उठाने नहीं दूंगा, क्योंकि क्रूस में ही उसकी हार है। जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अपने आप को डिनाई करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं और अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलते हैं, तब वो हार जाता है हमारे जीवन से। हालेलुया। और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मसीह ना आ जाए या हम इस दुनिया से ना चले जाए उसके पास।
हर एक विश्वासी को क्रूस की यात्रा तय करनी पड़ेगी और करते रहना पड़ेगा हमेशा। हालेलुया। जब तक हम इस धरती पे हैं, पहला अवसर क्या हुआ, वो फेल हो गया कि वो परीक्षा में गिरा नहीं पाया। अगर यीशु मसीह परीक्षा में हार जाता तो क्रूस की यात्रा समाप्त हो जाती। पिता की दी हुई यात्रा, पिता का एक मिशन, पिता का एक प्लान, योजना, यीशु क्रूस की जो योजना थी उसके लिए, और वो संसार के लिए ये योजना को पूरी करे, उसके उद्धार का, तो वो अधूरा रह जाता। और वो चाहता था कि यीशु इस क्रूस की यात्रा में विजयी हो। हालेलुया। यीशु क्रूस से मरा और जय भी पाया, मुर्दों में से जी उठा, लेकिन वो सबसे पहले जय पा रहा था अपने रोजमर्रा के जीवन में। वो जब चल रहा था, 33.5 साल इस दुनिया में रहा, जय पा रहा था, क्योंकि वो क्रूस उठा के चल रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसको ये काम दिया था क्रूस का। हालेलुया। इसलिए वो क्रूस पे जाके अंत में क्या कहता है, सब कुछ पूरा, पिता जो तूने मुझे दिया काम वो मैंने पूरा किया। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड नाउ। प्रेज द लॉर्ड। टास्क पूरा हो गया है, जो योजना आपने दी थी वो पूरी हो गई है। हालेलुया। और कुलुसियों के पत्री में लिखा है, उसने क्रूस पे सब कुछ खुल्लम खुल्ला, शैतान की सारी योजना को क्या कर दिया, खुल्लम खुला प्रदर्शन कर दिया, उसकी सारी पोल खोल दी एक प्रकार से कि वो कुछ भी नहीं है। देखो तुम जय पा सकते हो, तुम मेरे साथ क्रूस उठा के जब चलोगे अपना, तो तुम भी जय पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, ये पिता की योजना है। यीशु मसीह पिता की योजना को पूरा करने आया इस दुनिया में। हालेलुया। उसने किया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा आक्रमण, वो किस तरह से यीशु मसीह को रोकना चाह रहा था कि क्रूस यीशु से छूट जाए। जब वो असफल हुआ परीक्षा में गिराने से, तो लिखा है 13 पद में, वो कुछ समय के लिए यीशु के पास से चला गया, फिर नए मौके की तलाश में कि फिर से मौका, अपॉर्चुनिटी टाइम आएगा, देन आई विल गेट अपॉर्चुनिटी, फिर से मुझे एक मिलेगा मौका, तब मैं यीशु को गिराऊंगा। मत्ती 16 अध्याय में साथ देखेंगे, मत्ती 16 अध्याय 21 से 23 पद में हम आपके सामने पढ़ेंगे। मत्ती 16 21 से 23, इसमें ऐसा इस प्रकार से लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाए जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और ये कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। From that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised in the third day. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far it be from you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of man. प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान फिर से आया पतरस के रूप में। आज आपको रोकने के लिए कोई भी आपका प्रयोजन के रूप में आ सकता है। क्या आप यीशु का क्रूस लेके चलना बंद कर दो? आप अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना बंद कर दो। आप यीशु को अनुसरण करना बंद कर दो। आप उसकी आज्ञाओं पे चलना बंद कर दो। हालेलुया। प्रभु आपसे हमसे ये चाहता है कि हम किसी भी सूरत से
परमेश्वर के दिए हुए कार्य को बंद ना करें। हालेलुया। बहुत सी रुकावटें आएंगी, उलझाने वाले पाप और बाधाएं आएंगी। वो दौड़ जो हमें दौड़ना है, हम ना दौड़ सकें। मेरे साथ देखिए गलतियों 5 उसका 7 पद में पौलुस क्या कहता है। मैं साथ देखिए गलतियों 5 और उसका 7 में लिखा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम एक अच्छे एक रेस दौड़ रहे थे, क्रूस के बहुत अच्छे से लेके चल रहे थे। तुम एक पड़ाव पार कर गए, शैतान से तुम जीत गए और उसमें समझौता नहीं किया था, लेकिन आज तुम क्यों गिरे पड़े हो। प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रियो। बहुत से पास्टर्स उससे बात कर रहा है। आपको परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए, कॉलिंग दी, लेकिन आज आप सेवकाई ना करके, जो परमेश्वर की सेवा ना करके आज दुनियावी काम में लग गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मिला भी हूं, मुझे दुख भी हुआ। ऐसा तोड़ा फाइनेंशियली, उनको पैसों के क्षेत्र में तोड़ा कि वो आज सेवकाई छोड़ के क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। कोई स्कूल में पढ़ाने लग जा रहा, कोई कुछ करने लग जा, कोई दुकान खोल ले, कोई बिजनेस करने लग गया। हालेलुया। ये क्या परमेश्वर नहीं चाहता आपसे? परमेश्वर ने आपसे, प्रिय भाई व बहन, आपसे वो बुलाया। प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया। मैं आपको बाइबल से ही बता सकता हूं। हालेलुया। पतरस की नाव में यीशु मसीह आया, उसकी नाव मछलियों से भर गई। पूरी रात वो मछली मारता रहा, नहीं मिली, लेकिन यीशु उसके नाव में आया, आशीषों से भर गई। वो काम धंधा उसका था, मछुआरा था वो, पतरस, यूहन्ना, याकूब। लेकिन उसी पद में आप देखिए आगे वो नाव मछलियां सब छोड़ के यीशु के पीछे चल दिए, यीशु के फॉलोवर बन गए, अपना क्रूस उठा लिया उन्होंने भी। मैं यीशु का फॉलोवर बनूंगा, मैं यही काम करूंगा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, देख अब तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, मनुष्य का मछुआरा बनेगा। फिर आगे देखते हैं पतरस के जीवन में, जब यीशु मसीह को क्रूस का सजा हो जाती है, पतरस भी छोड़ के चला जाता, चेले भी छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में ये लोग फिर से काम धंधे में मछली पकड़ने जाते हैं। लेकिन फिर यीशु आता है मुर्दों में से जी उठ के। यूहन्ना में आप देखिए 21 पद में यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। प्रभु यीशु, आप परमेश्वर पिता आपसे यही चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा करें, क्रूस उठाएं। दिक्कतें आएंगी, निराशाएं आएंगी, जो बना रहेगा प्रभु में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है तो बहुत फल लाती है। यीशु में बने रहोगे, ये परीक्षाएं, ये टेम्पटेशन, ये अटैक, ये गरीबी, ये श्राप सब चला जाएगा और एक दिन परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। आशीषित करेगा। मैं इस बात को यहीं पे रोकता हूं और मैं अगले एपिसोड में बाकी चीज़ों को आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे हमें अपना क्रूस उठा के एक विजयी जीवन जीत के, जैसे यीशु मसीह ने जिया और दिक्कतों के आने के बावजूद भी वो अपना मिशन में कामयाब रहा, और जब जाके उसने कहा इट इज़ फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। तो आप भी एक दिन कह सकेंगे पौलुस के समान कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे बहुत से। अगर आपको सचमुच में इन यूट्यूब की टीचिंग से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं जब यूट्यूब आप देखते हैं। और इस सेवकाई के लिए डिवाइन ग्रेस फेलोशिप और डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना में हमें याद रखें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस।